नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। पिता को लठ से पीट कर मारने वाले बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपनी पत्नी के साथ अश्लील हरकत करने से गुस्साए बेटे ने पिता की कर दी हत्या। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में फैल गई सनसनी। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर उदयपुर में पुलिस और छात्र हुए आमने सामने। पुलिस और छात्रों के बीच हुई गुत्थम गुत्था। बैरिकेड्स पर चढ़कर स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन। फतेह सागर में योग सप्ताह के तहत अनूठा योग पूर्वाभ्यास। नाव पर योग करके दिया योग दिवस में शामिल होने का संदेश। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत गुरा के बेड़ादरा गांव में एक बेटे को अपने पिता पर अपनी पत्नी के साथ अश्लील हरकत करने की जानकारी हुई तो आवेश में आकर बेटे ने अपने पिता की लठ से पीट कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद बुधवार को बेकरिया थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बेकरिया थाना अधिकारी धनपत सिंह ने बताया कि बेड़ादर गांव में हुई घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों की सूचना पर मेजाब्ता मौके पर पहुंचे तो मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक रावताराम गवेती ने अपनी पत्नी के सामने अपने बेटे दिनेश की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें की। आवेश में आकर दिनेश ने अपने पिता रावताराम पर लठ से हमला कर दिया। हमले में पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद आरोपी दिनेश गवेती मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद बुधवार को पुलिस ने आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर गोगुंदा न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। ये कल हमारे शाम को पता चला कि एक बेटे ने बाप को मार दिया है और बेटा जो है वो कहीं फरार है। इस सूचना पे हम पहुँचे मौके पे और एफएसएल टीम को बुलाया और मौके पे जाके फोटोग्राफी की। हमारे डिप्टी साहब और पास वाले सेक्टर उनको बुलाया और एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद पीएम करा के बॉडी उनको दे दी और जाँच में ये आया, आज सुबह उस लड़के को गिरफ्तार किया है दिनेश को। और जाँच में ये आया है कि जो ससुर था इस बहू का और दिनेश का जो बाप था उसने अपनी बहू के साथ में छेड़छाड़ की थी, जिससे आवेश में आके और इस लड़के ने लठ से मारपीट करी, जिससे उसके बाप की डेथ हुई। सर अभी कोर्ट में पेश किया, किस तरह किया? अभी इसको जेसी करवा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आने वाले सत्र में होने वाले छात्र संघ चुनाव करने की मांग को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर छात्रों ने जमकर हंगामा किया और छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जबरन कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कुछ देर तक छात्र और पुलिस के बीच में गुत्थम गुत्थी होती रही, लेकिन छात्र भी अपनी मांग पर अड़े रहे। छात्र नेताओं ने बताया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र संघ चुनाव का प्रदेश के शिक्षित युवाओं को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण स्थान है और वर्तमान में कई ऐसे विधायक और जनप्रतिनिधि जिन्होंने छात्र संघ चुनाव के माध्यम से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। राजस्थान उन अग्रणी राज्यों में रहा है जिसने छात्र संघ चुनाव के महत्व को समझा है और लंबे समय से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होते आए हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाकर उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र संघ चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रशिक्षण की परंपरा पर विराम लगाया है। प्रदेश के लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या पंचायती राज संस्थानों के चुनाव, इन चुनावों में सैकड़ों ऐसे जनप्रतिनिधि हुए हैं जो कि छात्र संघ चुनाव की पृष्ठभूमि से निकले हैं। ऐसे में इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करवाए ताकि छात्रों को इसका लाभ मिल सके। मेरा नाम रौनक राज सिंह शक्तावत है। आज हम सब छात्र यहाँ एकत्रित हुए हैं जो पिछले 1 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है, उससे कैंपस में आज कैंपस अनाथ हो गए हैं। छात्रों की कोई सूद लेने वाला नहीं है, बिल्कुल हम अनाथ फील कर रहे हैं। हमारा सिर्फ सरकार से एक ही आह्वान है कि हम छात्र संघ चुनाव कराओ और एक लोकतंत्र का जो महापर्व है उससे हमें हिस्सा लेने दो। और बात रही ये कोई विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है,
और ये जो हुआ है, अगर ऐसी कोई आप सितारा टूटने वाली ऐसी कोई बात करो तो उसके लिए मैं पूरा खेद है, हम माफ़ी भी मांगते हैं। पर अगर हमारी बात सरकार नहीं मानेगी तो हमें उग्र होना पड़ेगा, मरता क्या नहीं करता। बस यही है कि सरकार को इतनी परवाह है तो छात्र संघ चुनाव कराओ। आप कांग्रेस से बन किए तो बीजेपी एक मेडल लेके बताएगा हमने छात्र संघ चुनाव कराया। बस सभी आज यहाँ पर जितने भी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, मीरा कन्या गर्ल्स कॉलेज की जो अध्यक्ष प्रत्याशी और वहाँ के छात्र नेता हैं, गुरु नानक के छात्र नेता हैं और MPUIT के छात्र नेता हैं, वो सभी यहाँ पर छात्र संघ चुनाव की मांग के लिए इकट्ठे हुए हैं और सरकार को चेतावनी देने आए थे कि अगर आप छात्र संघ चुनाव नहीं कराओगे तो फिर विश्वविद्यालय नहीं चलेगा और जो छात्र हैं वो आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की सरकार गिरने की स्थिति आ जाए। छात्र सारे रोष में हैं और डिप्टी साहब की हम बहुत इज्जत करते हैं, सभी साले पुलिस कर्मियों की इज्जत करते हैं, पुलिस प्रशासन की इज्जत करते हैं, पर जब अगर हमारे ऊपर बात आएगी तो फिर मुख्यमंत्री जी को भी झेलना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को भी झेलना पड़ेगा, सबको झेलना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ डिप्टी साहब की बात नहीं है, सबको तकलीफ होगी। अगर हम तकलीफ में हैं तो सबको तकलीफ होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व शुरू हुए योग सप्ताह के तहत बुधवार को उदयपुर की फतेहसागर की पाल पर विशेष योग प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास करवाया गया। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर राजीव भट्ट ने कहा कि योग को अपने जीवन में उतारें और अपने शरीर को निरोगी और स्वस्थ बनाएं। उन्होंने 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। सहायक नोडल एवं जिला योग समन्वयक डॉक्टर शोभालाल औदिच्य ने बताया कि योग दिवस की भव्यता को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक स्थलों एवं पर्यटन स्थलों पर योग पूर्वाभ्यास में नवाचार किया जा रहा है। इस विशेष सत्र में फतेहसागर में नाव पर योग अभ्यास करवाया गया, जिसमें आयुर्वेद विभाग एवं पतंजलि योग समिति के साथ शहरवासियों ने भी भाग लिया। योग प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास सन कॉलेज की डॉक्टर शोभा सुराना ने बड़े ही अच्छे ढंग से करवाया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों पर योगाभ्यास से न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, बल्कि यह योग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करता है। जान से मारने की नियत से चाकूबाजी कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में उदयपुर की सुखेड़ थाना पुलिस ने बुधवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। सुखेड़ थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि 18 जून को हीरालाल डांगी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह बुआना बाईपास पर पेट्रोल पंप के समीप चाय के कैबिन पर खड़ा था। उसी दौरान हेमेंद्र प्रजापत और उसके साथियों ने चाकूबाजी करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। इससे वह गंभीर घायल हो गया और नीचे गिर गया। इस रिपोर्ट के बाद थाना अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रार्थी की निशानदेही से घटनास्थल पर पहुंचकर अभियुक्त का पता लगाया, लेकिन तब तक हेमेंद्र प्रजापत घर से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने अन्य साथी गोविंद प्रजापत का पता लगाकर सिसारमा की तरफ दबिश दी तो दोनों अभियुक्त वहीं पर छिपे हुए मिले। इसके बाद दोनों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। पुलिस ने हेमेंद्र प्रजापत और गोविंद प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विश्व सिकल सेल दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एक्सीलेंस इन सिकल सेल डिजीज बुधवार को आयोजित हुआ। महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय में बुधवार को आयोजित सेतु रैपिड रेफरल रेडिसल सिस्टम का टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई अतिथि मौजूद रहे। आरएनटी मेडिकल कॉलेज एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिकल सेल के तत्वाधान में न्यू ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यशाला में ब्लड सेल कोऑर्डिनेटर मनीष चौधरी, सिकल सेल विशेषज्ञ बीबा टिंगा, सीईओ ग्लोबल अलायंस ऑफ सिकल सेल डिजीज कनाडा, डॉक्टर दीप्ति जैन नागपुर, डॉक्टर गिरिराज चांडक, वैज्ञानिक सीसीएमबी सीएसआईआर नेशनल अलायंस ऑफ सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन नेस्को के सचिव गौतम डोंगरे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज के नोडल ऑफिसर डॉक्टर लाखन पोसवाल, सहायक नोडल ऑफिसर डॉक्टर भूपेश जैन, नर्सिंग इंचार्ज ललित किशोर परागी आदि विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर।
उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर बने टैक्सी चालक संगठन के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और प्रीपेड कार्यालय खुलवाने की मांग की। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा टैक्सी संगठन के सदस्यों ने बताया कि पिछले 40 वर्षों से एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए संगठन की ओर से किफायती टैक्सी सेवा प्रदान की जा रही है। हमारे संगठन में 120 टैक्सियां संचालित की जा रही है, जिनके परिवार का भरण पोषण भी इसी व्यवसाय से चल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जनवरी में टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई, लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी निविदा नहीं खोली गई, जिसके चलते कार्यालय नहीं खोला जा सका एवं यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को महंगी टैक्सी अंदर से लेने के लिए विवश होना पड़ रहा है, जिसके कारण उदयपुर शहर की छवि धूमिल हो रही है। प्रीपेड टैक्सी बंद होने की वजह से महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को असुविधा हो रही है, इसलिए पूर्व की तरह सुलभ प्रीपेड सेवाएं उपलब्ध करवाएं ताकि यात्रियों के साथ टैक्सी संगठन के सदस्यों को लाभ हो सके। जो 40 साल से एयरपोर्ट पर टैक्सी इन्होंने चला रहे हैं हम लोग, और आज हमें वहाँ से कह रहे हैं कि आप बाहर निकलिए, जबकि हमारी सस्ती टैक्सी है। बिल्कुल गवर्नमेंट भी चाह रही है कि सुविधा सस्ती मिले, पैसेंजर को सस्ते गाड़ी मिले, और अंदर से महंगी गाड़ी दी जा रही है और हम लोग कह रहे हैं आप बाहर निकलिए, जबकि हम वहाँ से 40 साल से काम कर रहे हैं और हमारी वो टेंडर खोला जाए जल्दी से जल्दी। वीर वीरांगना वीर बाला कालीबाई के शहीद दिवस पर राजस्थान आदिवासी महासभा की ओर से सेक्टर 14 स्थित महासभा भवन में संगोष्ठी आयोजित की गई। महासभा के अध्यक्ष सोमेश्वर मीणा ने कार्यक्रम एवं संस्थान के बारे में विस्तृत चर्चा की। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता और स्वतंत्रता सेनानी महेश कोटेट ने कहा कि वे घटना के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से शिक्षा की पाठशाला को सैनिकों द्वारा जबरन बंद करवाया गया। स्कूल के संचालक शहीद नानाभाई खाट द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया तो उनको गोलियों से भून दिया गया। वहां पर उपस्थित शिक्षक शहीद सेगाभाई पाठशाला को बंद नहीं करने को बोल रहे थे तो उनको भी बंदूकों के हथों से पीटा गया। विरोध करने वालों की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई। ऐसा दृश्य देखकर आदिवासी बालिका जो पास ही में खेत पर काम कर रही थी, उसने देखा कि उसके गुरुजी को सैनिक गाड़ी में बांधकर खींच कर ले जा रहे हैं, तो उसने आव देखा न ताव, गोलियां चलने के बीच ही अपनी जान की परवाह किए बिना दरांती से उस रस्सी को काट दिया जिससे उसके शिक्षक को बांधा था। सैनिकों ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया। कार्यक्रम का संचालन महासभा के महासचिव CL परमार ने किया। उन्होंने बताया कि हमारे समाज के स्वतंत्रता सेनानियों एवं बुजुर्गों से समाज को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। विप्र फाउंडेशन के युवा प्रकोष्ठ पूर्वी देहात की ओर से परशुराम यूथ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। 21 से 23 जून तक आयोजित होने वाले इस प्रीमियर लीग के सभी मैच ठोकर चौराहे के रेलवे ग्राउंड पर आयोजित होंगे। इस प्रतियोगिता में संभाग की कुल 20 टीमें भाग ले रही है। 3 दिवसीय टूर्नामेंट में विप्र समाज के दिग्गज शिरकत करेंगे। प्रतियोगिता में प्रतिदिन प्रत्येक टीमों को 3 मैच खेलने होंगे। इस प्रीमियर लीग उद्घाटन अवसर पर धर्मनारायण जोशी सहित समाज के कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस टूर्नामेंट में प्रतिदिन 8-8 ओवर के 6 मैच और सेमीफाइनल व फाइनल मैच 10 ओवर का मैच होगा। टूर्नामेंट में विजेता और उप विजेता टीम को 5100 व 2100 रुपए नगद पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। टूर्नामेंट के समापन दिवस पर मिराज ग्रुप के प्रमोद पालीवाल मौजूद रहेंगे। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य सर्व ब्राह्मण समाज के खिलाड़ियों को आपस में जोड़ना है। विप्र फाउंडेशन पूर्वी देहात युवा प्रकोष्ठ जिला उदयपुर की तरफ से 3 दिन का क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 21, 22, 23 जून को रेलवे ग्राउंड ठोकर चौराहे पे करने जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट के माध्यम से सर्व ब्राह्मण समाज के युवाओं खिलाड़ियों को आपस में जोड़ने का एक सतत प्रयास करने का हम उद्देश्य से चले हैं। पहले दिन 6 से 8 मैच, दूसरे दिन भी 6 से 8 मैच और तीसरे दिन सेमीफाइनल, फाइनल मैच और समापन कार्यक्रम का आयोजन होगा। 21 तारीख को योग दिवस भी है, तो योग दिवस के सेशन से लेकर उद्घाटन कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें विशिष्ट अतिथि हमारे विप्र समाज के जो गौरव है वे वहाँ मौजूद रहेंगे। धर्मनारायण जी भाई साहब, नरेंद्र जी भाई साहब, KK जी भाई साहब, राधेश्याम जी सुपाल भाई साहब, और 23 तारीख को जो समापन कार्यक्रम रहेगा उसमें पद्मश्री श्याम सुंदर जी पालीवाल आदरणीय जो साहब रहेंगे वो उपस्थित रहेंगे। 23 तारीख को सभी खिलाड़ियों को पौधे का वितरण किया जाएगा, जिसके हमारे फाउंडेशन की तरफ से ये उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण का भी एक मैसेज
युवाओं तक और समाज तक पहुँचे। विजेता टीम वालों को वैसे इसमें 20 टीमें हैं, 11 प्लेयर, 220 खिलाड़ी होते हैं। तो सभी खिलाड़ियों को हमारी समिति की तरफ से मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं मैच में। उसके बाद विजेता और विजेताओं को इनामी राशि भी हम दे रहे हैं ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। जिले की गोगुंदा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बी ब्लॉक के चिकलबास स्थित भेरूजी बाबूजी मंदिर परिसर में बुधवार को लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। साथ ही इस मौके पर कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिवस पर प्रदेश महासचिव लाल सिंह जाला, लोकसभा प्रत्याशी ताराचंद मीणा, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, देहात कांग्रेस अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष गुलाब सिंह राव, पीसीसी महासचिव सुरेश सुथार, देहात कांग्रेस सचिव टीटू सुथार सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर केक काटा और लंबी उम्र की कामना की। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। पिता को लठ से पीट कर मारने वाले बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपनी पत्नी के साथ अश्लील हरकत करने से गुस्साए बेटे ने पिता की कर दी हत्या। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में फैल गई सनसनी। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर उदयपुर में पुलिस और छात्र हुए आमने सामने। पुलिस और छात्रों के बीच हुई गुत्थम गुत्था। बैरिकेड्स पर चढ़कर स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन। फतेह सागर में योग सप्ताह के तहत अनूठा योग पूर्वाभ्यास। नाव पर योग करके दिया योग दिवस में शामिल होने का संदेश। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।